वेरी गुड मॉर्निंग डियर मॉडर्न स्टार्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अपने रिविजन्स को लर्न कर रहे होंगे और यूनिट टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में रिवीजन 4 की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप डालेंगे RW4 और उसके बाद में आप नीचे हेडिंग डालेंगे डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ओके, उसके बाद में आप लिखना स्टार्ट करेंगे कुछ टर्म्स को जो मैं आपको बोल रही हूँ, आपको बस वही उतने लिखने हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे फोर हेड, फोर लिम्स कॉन्स्टिट्यूट ऑफ आर्म्स। फोर लिम्स जो होती है वो आर्म्स की कॉन्स्टिट्यूट्स होती है, आपको पहले ही पता है। हैंड लिम्स जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूट ऑफ लेग्स होती है। हिंग जॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो हिंग जॉइंट्स वो जॉइंट्स होती हैं जो अप वन डायरेक्शन में मूव करती हैं, जैसे एल्बो, नीज, फिंगर, टोज, है ना। ये सारी जो होती हैं वन डायरेक्शन में मूव करती हैं, इसलिए इनको हम हिंग जॉइंट्स बोलते हैं। प्रीवोट आर फाउंड बिटवीन बैकबोन्स एंड स्कल्स के बीच में पाई जाने वाली जो भी जॉइंट होती है उनको हम प्रीवोट्स बोलते हैं। और ये जो हैं हेड की मूवमेंट के लिए वो होती हैं, हेड की मूवमेंट कराती हैं, चाहे वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो, चाहे वो डाउन डायरेक्शन में हो या साइड वाइज हो। जो भी डायरेक्शन, जैसे नेक की जितनी भी डायरेक्शंस होती हैं वो प्रीवोट के ही थ्रू होती हैं। वॉलेंट्री मसल्स, स्केलेटल मसल्स विच वी कैन कंट्रोल। स्केलेटन मसल्स होती हैं ये जो कि हम अपने कंट्रोल में रखते हैं। इनवॉलेंट्री जो होती हैं वो स्मूथ मसल्स होती हैं और हम उन्हें अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते। कार्डियक मसल्स फाउंड इन हार्ट, इनवॉलेंटर इन नेचर। बाइसेप्स जो होते हैं मसल्स आर इन फ्रंट आर्म। जो फ्रंट आर्म्स में मसल्स होती हैं उनको हम बाइसेप्स बोलते हैं। ट्राइसेप्स वो होते हैं जो बैक आर्म में होते हैं, उनको हम ट्राइसेप्स बोलते हैं। पोस्चर वो होता है हमारे बैठने उठने का जो तरीका होता है, उसे हम पोस्चर कहते हैं। तो ये तो था हमारे थोड़े से डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। कुछ बाकी हैं वो मैं आपको और बता देती हूँ। ये रहे वो, आपको इनको भी अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, उन्हीं के नीचे से करते जाना है। ओरेट्रा ये होता है मेन आर्टिलरी, है ना। सुपीरियर वेना कवा ये होती है आपकी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, जिसमें ब्लड कैरी करता है, वेन्स जो है उसमें ब्लड कैरी करती है ना। फिर इंफीरियर वेना कवा में क्या होता है आपका, द वेन्स विच कैरीज ब्लड इन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो लोअर पार्ट में लेके जाती है। फिर लास्ट में आपका आता है कैपिलरीज वो छोटी पतली पाइप होती हैं जो आर्टिलरीज और वेन्स के बीच में होती हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपके सारे की टर्म्स आपको मैंने डिफाइन द फॉलोइंग टर्म में करवा दिए हैं। कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और इतना आपको लर्न करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।